जय हिंद। वेलकम बैक टू योर चैनल आर एस जे एजुकेशन 91। तो दोस्तों, आज हम लोग न्यूक्लिक एसिड के बारे में समझते हैं, जिसमें कि डीएनए और आरएनए को आज हम लोग देखेंगे। अक्सर एग्जाम में डीएनए आरएनए से प्रश्न आते हैं और क्या होता है कि हमारी नासमझी की वजह से ऐसे प्रश्न छूट जाते हैं जो कि बहुत ही आसान होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यूक्लिक एसिड के बारे में। उससे पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। इन्फॉर्मेशन क्या है कि यहाँ लुसेंट का जो सेट चलाया जा रहा है टेलीग्राम पे, तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे हर रोज मैं एक टॉपिक देखता हूँ और उस टॉपिक से टेलीग्राम पे उसी टॉपिक से रिलेटेड टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, ये जो है समय इसका शाम 4 बजे होता है। तो और ये पेड कोर्स के माध्यम से इससे संचालित किया जाता है। इसमें आपको पर मंथ 100 रुपया देना है, या तो आप किसी एक सेट में सम्मिलित होना चाहते हैं या चाहते हैं आप डेली डेली पेमेंट करके इस सेट में आए, तो आपको उसका 10 रुपया चार्ज देना पड़ेगा हर एक सेट के लिए, है ना। और इसका पेमेंट आपको इस जो दिए गए नंबर है इस पे पेमेंट कर देना है, और इसके पेमेंट के रिसिप्ट को आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे या टेलीग्राम पे ही शेयर कर देंगे, तो मैं आपको इस ग्रुप में क्या कर लूँगा, इनरोल कर लूँगा। ठीक है। और हमारा फ्री चैनल भी टेलीग्राम पे चलता है जिसका नाम एजुकेशन मॉल है, तो आप लोग वहां से भी आकर क्या कर सकते हैं, तो इनरोल हो सकते हैं। यहाँ पे सेट 3:30 बजे चलता है शाम में, है ना। चलिए, और अभी इसमें हिस्ट्री चल रहा है, तो चलिए ये एक इन्फॉर्मेशन था आपके लिए जो कि इम्पोर्टेंट था। चलिए अब आगे बढ़ते। उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा देंगे, ताकि आने वाला किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके, और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यूक्लिक एसिड से। न्यूक्लिक एसिड का नाम न्यूक्लिक एसिड कैसे पड़ा, तो ये क्या न्यूक्लियस में से निकाला गया है, इसीलिए इसको नाम न्यूक्लिक एसिड पड़ा। जैसा कि आपको पता है, कोशिका के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और इसी न्यूक्लियस में से हम लोग ने क्या किया, न्यूक्लिक एसिड को निकाला, अर्थात न्यूक्लिक एसिड यहाँ से निकाला। अगर ये निकालने की बात की जाए तो किन्होंने न्यूक्लिक एसिड को अलग किया न्यूक्लियस से, तो ये आपको जानना जरूरी है। उनका नाम है फेडरिक फेडरिक मिशर फेडरिक मिशर इनका नाम है। तो इन्होंने 1869 में जो है कि क्या किया, आपका केंद्रक से अर्थात न्यूक्लियस से क्या किया, ये न्यूक्लिक एसिड को निकाला, है ना। चलिए यहां तक बात समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या होता है कि ये न्यूक्लिक एसिड जब इन्होंने निकाला तो इन्होंने देखा कि इसमें क्या हो रहा है, तो डीएनए और आरएनए इसमें से निकल रहा है। क्या निकल रहा है, डीएनए और आरएनए। ठीक है, डीएनए आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म आप लोग को पता होगा, डीऑक्सी राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का भी पता होगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, चलिए यहां तक बात समझ में आ गया। तो मैंने आपको क्या बतलाया कि न्यूक्लिक एसिड में 2 प्रकार के चीज मिले, जो कि डीएनए और आरएनए था। अब प्रश्न यहां पे आता है कि डीएनए और आरएनए जो है कि मतलब अगर डीएनए की अगर बात की जाए, क्योंकि देखिए हम लोग में क्या होता है कि डीएनए और आरएनए दोनों होता है, लेकिन अगर बात की जाए कि वायरस वगैरह में क्या होता है, तो वायरस में केवल आरएनए मौजूद होता है। जैसे अभी हमारा क्या चल रहा है, पीरियड चल रहा है कोरोना वायरस का, तो कोरोना वायरस में क्या होता है, कोई भी वायरस होगा तो उसमें क्या होता है, आरएनए होता है। ठीक है, चलिए यहां तक बात समझ में आ गया। अब प्रश्न ये है कि डीएनए जो है कि न्यूक्लियस के अलावा और कहाँ होता है, तो आपको याद रखना है डीएनए जो है कि न्यूक्लियस के अलावा 2 जगह और पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कहाँ होते हैं, तो पादप प्लांट में होते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। डीएनए की अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है किसने दिया, तो वाटसन एंड क्रिक ने दिया, जिसे कि हम लोग द्विकुंडली संरचना मॉडल कहते हैं। उसकी संरचना कैसी होती है, तो आप लोग ये देखिए फिगर, उसकी संरचना कुछ इस ढंग से होती है। ये हो गया आपका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। इसे किसने दिया था, तो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। लेकिन अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि इसको पहली बार डीएनए को देखा किसने था, किसने इसका अवलोकन किया, ऑब्जर्वेशन किया किसने, तो आपको याद रखना है क्या, कार्ल्सवर्ग ने क्या किया कि डीएनए को देखा, इसका ऑब्जर्वेशन किया, है ना। लेकिन डीएनए के डबल हेलिक्स मेथड को किसने दिया, तो आपको याद रखना है वाटसन एंड क्रिक ने दिया।
चलिए अब आगे हम इसका डीएनए के बारे में बात करते हैं। अब जब सॉरी, अब जब डीएनए निकला तो डीएनए कहाँ से निकला, तो क्या कहाँ से निकला, आपका न्यूक्लिक एसिड से निकला, है ना, न्यूक्लिक एसिड से निकला। अब डीएनए की हम लोग चर्चा करते हैं। तो डीएनए में मतलब ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है, और यहां से डीएनए निकला। तो डीएनए के अंदर भी तो कुछ होगा ना। तो देखिए डीएनए मतलब ये निकला है क्रोमोसोम से, ठीक है। मतलब मैंने आपको बताया कि डीएनए निकला है केंद्रक से, ठीक है। लेकिन केंद्रक के भी अंदर क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जीन होता है, और जीन के अंदर आपका क्या पाया जाता है, न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है। नहीं समझ में आया, मैं समझा रहा हूं। चलिए देखिए यहाँ पे, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हमारे केंद्रक में क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम पाया जाता है। और क्रोमोसोम क्या करता है, वो एक गुणसूत्र होता है जो कि उसी में सारा इंफॉर्मेशन होता है ना। कि जैसे क्रोमोसोम हमें कितने होता है, 46 होता है ना। तो ये आपको पता है। तो देखिए अगर मैं ये क्रोमोसोम बनाता हूं, तो ये एक मैं क्रोमोसोम आपके लिए पेश कर रहा हूं। चलिए अगर ऐसा क्रोमोसोम है तो देखा गया कि जब क्रोमोसोम को और क्या किया गया कि इसको खोला गया, जैसे ये क्रोमोसोम है तो इसको पकड़कर और तीरा गया, तो ये तीरा गया, तब पाया गया कि अच्छा ये तो डीएनए है ना, ये क्या है, डीएनए है। और डीएनए को जब और देखा गया, डीएनए में जब और देखा गया, तो यहाँ पे क्या पाया गया कि ये जो स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ पे जो खाली जगह हो गया, इसमें क्या पाया गया, तो जीन पाया गया। अगर हम इसे पूरी तरह से इसको समेट देते हैं, इधर से अगर हम इधर इसको लाते हैं, तो पहले क्या, जीन ऐसे आएगा, जीन से डीएनए, डीएनए से क्रोमोसोम, क्रोमोसोम से क्या, तो क्रोमोसोम से आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से क्या, तो सेल। तो ऐसे ऐसे करके सेल का एक निर्माण होता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, और ये जो जीन होता है, तो ये होता है, इसका जो स्पेस होता है, मैं फिर से फिगर बना रहा हूं क्योंकि फिगर के माध्यम से ही समझ में आएगा। ठीक से नहीं बना है। चलिए हाँ, ये जो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये होता है क्या, जीन होता है, ठीक ना। ये मेरा क्रोमोसोम है, मान लीजिए ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम से मैंने खोला तो ये डीएनए निकला, और ये डीएनए में क्या निकला, यहाँ पे मैंने जीन पाया। अब ये इसका क्या पूछेगा आपसे, साइज पूछेगा। तो आपको याद रखना है ये 34 एंगस्ट्रॉम होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 34 क्या होता है, एंगस्ट्रॉम होता है। ये अक्सर एग्जाम में कंपटीशन में पूछता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दिया, ये 34 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या पाया जाता है, जीन पाया जाता है, ठीक है, जीन पाया जाता है। अब देखिए डीएनए क्या करता है, तो डीएनए में क्या होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन मतलब क्या, कि कहने का मेरा मतलब यह है कि अगर जो है कि कोई भ्रूण है ना, कोई क्या बोलते हैं, जायगोट है ना, भ्रूण को क्या बोलते हैं, जायगोट बोलते हैं। कोई जायगोट है तो वो मतलब उस जो बच्चा है, मतलब चलिए जायगोट फाइगोट ये सब छोड़िए, मैं एक सिंपल बच्चा पे लेता हूँ। अगर कोई महिला के पास अगर कोई बच्चा है, तो उस जो बच्चा जब वो बन रहा है, सेल उसमें बन बन के वो दो शरीर, दो आँख, सॉरी दो शरीर नहीं, दो आँख, दो पैर, ये इन्फॉर्मेशन कौन इसको दे रहा है कि भाई 2 ही हाथ होना चाहिए, 2 ही आँख होना चाहिए, 2 ही पैर होना चाहिए। मतलब ये सारी जो ऐसा तो नहीं है कि चलो हम 4 पैर कर देते हैं, 6 पैर कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये किसका काम होता है, क्रोमोसोम का। जितना ज़्यादा क्रोमोसोम क्या होगा कि सॉरी क्रोमोसोम नहीं, वो ताराकाय, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ताराकाय को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, क्रोमोसोम तो हो गया, गुणसूत्र हो गया, ताराकाय को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सेंट्रोसोम। क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम, ताराकाय। तो आपको पता है कि वही जो है अनियंत्रित तरीके से हो जाता है, तो आदमी का जो है कि शरीर जो है कि वेडॉल वगैरह हो जाता है ना। तो यही इंफॉर्मेशन जो है कि कौन बताता है कि 2 ही पैर होना चाहिए, 2 ही हाथ होना चाहिए, तो ये कौन बताएगा, ये डीएनए ही बताता है। कौन बताता है, ये डीएनए ही बताता है कि हमारे शरीर में 2 पैर होना चाहिए, 2 हाथ होना चाहिए, मतलब 2 लंग्स होना चाहिए, 2 आपका क्या होना चाहिए, किडनी होना चाहिए। ये सब सारी इन्फॉर्मेशन कौन देता है, तो कौन देता है, तो डीएनए देता है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे प्रश्न है कि ये जो मैंने डीएनए बनाया है, ये मैंने डीएनए बनाया है, तो ये जो बाहरी संरचना जो है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं।
न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। अब इसी न्यूक्लियोटाइड को हमको आगे समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियोटाइड, डीएनए यहाँ तक समझ गया, डीएनए अभी आगे भी है, ठीक है, डीएनए खत्म नहीं हुआ है। चलिए हम लोग न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। न्यूक्लियोटाइड डीएनए, इसका दो भाग होता है, न्यूक्लियोसाइड और यहाँ पे होता है फास्फेट, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा डीएनए जो है किस किस से मिलकर बना है, तो फास्फेट और न्यूक्लियोसाइड से मिलकर बना है। अब अगर हम न्यूक्लियोसाइड को और डिवाइड करें तो यहाँ होता है शुगर और यहाँ होता है नाइट्रो नाइट्रोजन बेस, है ना। क्या होता है नाइट्रोजन बेस। तो अगर हम कहें कि डीएनए में कौन तत्व जो है कि ज्यादा पाया, मतलब कौन सा तत्व पाया जाता है, तो तत्व में आपको याद रखना है फास्फेट पाया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम कहें कि डीएनए में कौन सा ऐसा 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, तो आपको याद रखना है शुगर, नाइट्रोजन बेस और फास्फेट। अगर इसे हम भूल भी जाते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब डीएनए का निर्माण शुगर, नाइट्रोजन बेस और फास्फेट से होता है। सही है यहाँ तक। चलिए आगे देखिए। अब यहाँ पे मैंने क्या बनाया था, तो नाइट्रोजन बेस बनाया था। तो अब मैं फिर से, अच्छा शुगर में जो हो गया, तो शुगर हो गया, तो यहाँ पे शुगर था और यहाँ पे था नाइट्रोजन बेस। शुगर में अगर बात कर ले तो डीएनए हो जाएगा और आरएनए हो जाएगा। तो शुगर में क्या हो जाएगा, तो आपका डीएनए शुगर हो जाएगा और आरएनए शुगर हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे अगर नाइट्रोजन बेस में बात की जाए तो ये जो है कि दो प्रकार, इस दो टाइप में अब ये नाइट्रोजन बेस टूटेगा, ठीक है। एक का नाम है प्यूरिन प्यूरिन और दूसरे का नाम है पायरेडिसमिन। पायरेडमिन और प्यूरिन। अब ये पायरेडमिन और प्यूरिन क्या होता है ये आपको समझना है। तो चलिए समझते हैं। प्यूरिन में आप लोग को याद रखना है एजी होता है। एजी क्या होता है मैं आपको बताता हूं। और पायरेडमिन में क्या होता है, तो टीसी होता है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब मैं इसे थोड़ा डिलीट कर दे रहा हूं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आप लोग समझिए कि प्यूरिन क्या हो गया और पायरेडमिन क्या हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, ये डीएनए बना। मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है, तो ये होता है आपका न्यूक्लियोटाइड होता है। और न्यूक्लियोटाइड में भी मैंने आपको दो भाग किया। मैंने दो भाग करके क्या बताया आपका कि नाइट्रोजन बेस होता है और एक शुगर होता है, ठीक है। तो ये जो होता है ये आपका हो गया प्यूरिन और ये हो गया आपका पायरेडमिन हो गया, ठीक है। प्यूरिन में मैंने बताया कि एजी होता है और पायरेडमिन में बताया टीसी होता है। अब ये दोनों जो है कि ये दोनों क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। क्या करते हैं, ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो ए किसके साथ जाएगा, ए जाएगा टी के साथ और जी जाएगा सी के साथ। अब ए क्या है टी क्या है ये मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि ए टी के साथ जाएगा तो ये डबल हेलिक्स बनाएगा और ए जी जो सी के साथ जाएगा वो ट्रिपल हेलिक्स हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। अब ए और टी सी क्या है ये आपको याद रखिए। ए से होता है एडेनिन, एडेनिन ए हो गया, ठीक है। फिर क्या था, ए के साथ टी जाएगा तो टी टी आपको याद रखना है क्या, तो थाइमिन, थाइमिन, ठीक है। और क्या था, और जी था गुआनिन, और क्या था, सी था साइटोनिन,
साइटोसिन, ठीक है। ये इसका हो गया फुल फॉर्म, ठीक है। ये होता है क्या, ये देखिए, ये डबल हेलिक्स डीएनए बन गया। तो ये क्या करता है, ये ऐसे ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इधर होता है ए, इधर होता है टी, इधर होता है जी और इधर होता है सी। तो मैंने आपको बताया कि ए और जी कब होता है, ए और जी किस में होता है, तो प्यूरिन में होता है, और टी और सी किस में होता है, तो पैरेडमिन में होता है। तो ये दोनों मिलकर क्या बन गए, हाइड्रोजन बॉन्ड बना दिए हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब आगे हम लोग समझते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये डबल बॉन्ड और ये सब समझ में आ गया। अब देखिए यहीं पे क्या होता है कि ये तो डीएनए बन गया, अब हमको डीएनए से आरएनए बनाना है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, यही जो आपका पैरेडमिन में जो थाइमिन है टी, इसको हटा के हमको क्या लगा देना है, तो यूरेसिल लगा देना है। क्या लगा देना है, यूरेसिल, यू लगा देना है। तो बस ये आरएनए बन जाएगा। जैसे ये देखिए यहाँ पे मैं क्या डीएनए का ये लिख रहा हूँ, सूत्र लिख रहा हूँ। ए के साथ क्या जाएगा, टी जाएगा, और जी के साथ क्या जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड के साथ सी जाएगा, ठीक है। ए से हो गया आपका एडेलिन, टी से थाइमिन, जी से आपको क्या याद रखना है, तो गुआनिन, और सी से क्या याद रखना है, तो साइटोसिन। आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ए जी टी सी। तो ए जी, जैसे ट्रेन में कभी आप लोग ट्रेवल कर रहे होंगे, तो अगर आपका सीट नहीं मिलता तो आप लोग क्या बोलते हैं, टीसी कैसे बुलाते हैं, ए जी टीसी साहब। तो ए जी टीसी साहब, ठीक है। चलिए यहां आप लोग को याद हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको ये डीएनए का ये क्या है, फॉर्मूला डीएनए का है। अब हमको डीएनए से बनाना है आरएनए बनाना है। तो बस कुछ नहीं करना है, ए के जगह पे ए लिख देना है, टी के जगह पे यू लिख देना है। यू से मतलब क्या हो गया, यूरेसिल, और बाकी जी सी। ये हो गया हमारा आरएनए का फॉर्मूला। तो एग्जामिनर आपसे देखिए कैसे प्रश्न पूछता है। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि हमको आरएनए से डीएनए बनाना है, तो क्या करना होगा। तो आपको ये ऑप्शन दे देंगे, किसका चेंजेस होगा, ये आपसे पूछेगा। तो उसमें ऑप्शन देगा, एडेनिन देगा, थाइमिन देगा, क्या देगा, तो गुआनिन देगा, फिर साइटोसिन देगा। तो किसका चेंजिंग होगा, थाइमिन का चेंजिंग होगा। तो बस ये आंसर मारना है ना। चलिए यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आगे हम लोग देख लेते हैं क्या, आरएनए। डीएनए यहाँ हो गया खत्म, अब हम लोग आरएनए देख लेते हैं। तो आरएनए का क्या फुल फॉर्म होता है, तो क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इसकी संरचना जो होती है कि क्या होती है, सिंगल होती है। इसकी संरचना कैसी होती है, सिंगल होती है ये। और डीएनए की संरचना कैसी होती है, तो डबल हेलिक्स होती है। ये हो गया आपका डीएनए और ये हो गया आपका आरएनए। क्लियर है। चलिए आगे देखिए। तो ये सिंगल संरचना होता है, और ये कौन सा इसमें शुगर पाया जाएगा, तो राइबो शुगर पाया जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था शुगर में क्या हो जाएगा, तो डीएनए में डीएनए शुगर और आरएनए में आरएनए शुगर पाया जाएगा, ठीक है। इसमें अगर नाइट्रोजन बॉन्ड की बात की जाए, तो नाइट्रोजन बॉन्ड में कौन कौन आएगा, जैसे डीएनए में कौन कौन आया था, तो डीएनए में क्या आया था, AGTC आया था, ठीक है। AGTC का फुल फॉर्म आपको याद रखना। ये नाइट्रोजन बॉन्ड है ना। मैंने आपको बता दिया था नाइट्रोजन बॉन्ड के बारे में कि ये जो है कि नाइट्रोजन बॉन्ड में पाया जाएगा। तो ए से क्या मैंने बताया था, तो ए से मैंने बताया था एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। अब यहाँ पे ये हो गया डीएनए का, ठीक है। अब यही हमको आरएनए का फॉर्मूला चाहिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, AGT के जगह पे UC, ठीक है। एडोनिन, गुआनिन और फिर यूरेसिन और फिर क्या, साइटोसिन, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आरएनए का काम क्या होता है, तो प्रोटीन को संश्लेषण करना होता है, प्रोटीन का निर्माण करना होता है। तो अब आरएनए की बात की जाए, तो आरएनए 3 तरह के होते हैं। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है mRNA, दूसरा होता है tRNA, बहुत ही हल्का है आरएनए, और चौथा होता है आरएनए, ठीक है। mRNA का मतलब होता है, mRNA मतलब मैसेंजर आरएनए, tRNA मतलब ट्रांसफर आरएनए, और rRNA मतलब राइबोसोम आरएनए। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब देखिए यहाँ पे प्रोटीन का निर्माण होता है। तो प्रोटीन का निर्माण आपको पता है कि एक प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, तो आपको 20 एमिनो एसिड मिलता है, तब जाकर एक प्रोटीन का निर्माण होता है। क्लियर है। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कितने
कितने एमिनो एसिड मिलाकर एक प्रोटीन का निर्माण होता है, तो आपको 20 याद रखना है। अब देखिए, अब ये 20 कहाँ से आएगा, तो 10 जो है कि हमारे शरीर में ऑलरेडी प्रोटीन होता है, ठीक है। 10 क्या होता है, ऑलरेडी प्रोटीन होता है हमारे शरीर में। अब 10 और चाहिए, क्योंकि हमको एक प्रोटीन बनाना है, तो 10 और चाहिए। तो 10 हम कहाँ से लेंगे, 10 जो हम लोग भोजन करते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं, तो उससे क्या होता है कि 10 एमिनो एसिड क्या होता है कि हमारे शरीर में आता है। 10 हमको पहले से शरीर में मौजूद है, तो हमको रिक्वायरमेंट कितना का है, 10 का है। तो 10 एमिनो एसिड हम लोग कुछ खाए पिए तो क्या हो गया, तो एमिनो एसिड आया। अब प्रश्न आता है कि ये एमिनो एसिड तो आया, लेकिन इसको जो है कि क्या होगा कि ये आरएनए के पास इसको ले जाना है, मतलब राइबोसोम के पास इसको ले जाना है। तो इसे कौन लेके जाएगा, राइबोसोम तो आएगा नहीं। तो देखिए यहीं पे क्या होता है कि एमआरएनए अपना काम करता है। एमआरएनए क्या करता है, मैसेज करता है, मतलब ये पहचानता है कि क्या ये एमिनो एसिड है, इसका काम ही है एमआरएनए का पहचान करना। मतलब ये जब क्योंकि आपको पता है कि हमारे शरीर में जो है कि प्रोटीन बहुत ही जटिलता से पच पाता है, क्योंकि आपको पता है जब मैं डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि प्रोटीन को जो है कि पचने में जो है कि 3 मतलब क्या बोलते हैं लेवल से गुजरना पड़ता है, तब जाकर जो कि प्रोटीन पूरी तरह से क्या होता है, एब्जॉर्ब हमारे शरीर में हो पाता है ना। तो यहाँ पे एमआरएनए क्या करता है कि ये जो है कि प्रोटीन को पहचान करता है। मतलब प्रोटीन कहने का मेरा सेंस है एमिनो एसिड की क्या करता है कि ये पहचान करता है। एमआरएनए ये देखते रहता है कि कौन सा एमिनो एसिड गुजरे नहीं, तो ये क्या करता है, एमिनो एसिड को अपने पास क्या करता है, जमा रख लेता है, ठीक है। ये हो गया एमआरएनए का काम। अब टीआरएनए क्या करता है, ये जमा हुए प्रोटीन को ये परिवहन का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। टी से क्या मैंने बताया, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो ये एमआरएनए के पास जमे एमिनो एसिड को ये ट्रांसपोर्ट करके ये राइबोसोम के पास भेज देता है। और राइबोसोम जो है कि ढेर सारे एमिनो एसिड को, मतलब ढेर सारे क्या, 20 एमिनो एसिड को मिलाकर एक प्रोटीन का निर्माण कर लेता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन निर्माण करना, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री किसको बोलते हैं, राइबोसोम को बोलते हैं। तो यहां तक आपको आई होप कि समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब आगे कुछ हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं क्या। तो आगे हम लोग देख लेते हैं कि डीएनए से जो है कि आरएनए होता है तो क्या होता है, और डीएनए खुद अगर डीएनए बनता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो अगर डीएनए जो है कि डीएनए खुद डीएनए बनेगा, डीएनए, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे रिप्लिकेशन। क्या बोलेंगे, रिप्लिकेशन बोलेंगे। डीएनए अगर खुद डीएनए बन रहा है तो रिप्लिकेशन होगा। अगर डीएनए आरएनए बन रहा है, जैसा कि आपको पता है कि डीएनए आरएनए कब बनेगा, कब बनेगा, ठीक है, आपको बताना है कब बनेगा। आप अपने मन में सोचिए, सोचिए, मैंने आपको बताया डीएनए से आरएनए कब बनेगा, जब इसमें थाइमिन हटाकर यूरेसिल लगा देंगे तो क्या बनेगा, आरएनए बन जाएगा। तो बस सिंपल सी बात है। चलिए यहां पे सिंपल सी बात हो गई। तो अब ये डीएनए से अगर हमको आरएनए बनाना है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, तो ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, कलम काम नहीं कर रहा है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमको आरएनए से डीएनए में लाना है तो हम लोग क्या करेंगे, आरएनए से डीएनए लाए तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर देंगे, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि जो हमारा कोरोना वायरस का क्या होता है कि जांच होता है तो उसमें क्या होता है, आरटीपीसीआर होता है। आरटीपीसीआर तो यही होता है, क्योंकि आप हम लोग को सारे लोग को पता है कि जो वायरस वगैरह होते हैं उनमें आरएनए पाया जाता है, केवल और केवल आरएनए पाया, उसमें कोई डीएनए नहीं पाया जाता, उसमें आरएनए पाया जाता है। तो इसको हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर देते हैं, डीएनए में उसको चेंज करके देखते हैं कि क्या ये वाकई में वायरस है या नहीं है ना। तो इसी को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमेराज चेन क्या रिएक्शन कहते हैं, आरटीपीसीआर, ठीक है। अब यहाँ पे आरएनए हो गया, अब आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। तो उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन, प्रोटीन बन जाएगा। लेकिन जब एक बार प्रोटीन बन गया तो फिर से आरएनए नहीं बन सकता और फिर से डीएनए नहीं बन सकता। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये मेरा बताने का मकसद ये है कि एग्जामिनर आपसे पूछता है कि डीएनए से आरएनए बनता है तो उस फंक्शन को क्या कहते हैं, आपको याद रखना है ट्रांसक्रिप्शन।
आरएनए से डीएनए बनता है तो आपको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन याद रखना है, और अगर डीएनए से केवल डीएनए बनता है तो रिप्लिकेशन क्या है आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक हमको लग रहा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। समझ में आया है तो आप लोग को क्या करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, और चैनल को क्या करना है तो सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ पे हमारा डीएनए आरएनए पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है ना। चलिए मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद, जय हिंद।